हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 में बायोलॉजी साइंस में नया टॉपिक पढ़ते हैं, मूल दाब यानी रूट प्रेशर। रूट प्रेशर, इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था पादपों में जल का परिवहन, जिसमें आपका दूसरा पार्ट था जड़ में पानी का संवहन कि कैसे होता था। तो उसमें आपको बताया था कि जैसे जैसे जल मूल रोम में प्रवेश करता है, इसका स्फीत दाब बढ़ता जाता है और यह दाब जल की कार्टेक्स कोशिकाओं में पहुंचता है और जल एकत्रित होने से कार्टेक्स कोशिकाएं पूर्णतया स्फीत हो जाती हैं, यानी आकार में बढ़ जाती हैं, फूल जाती हैं और इनकी लचीली कोशिकाओं अंदर दबाव डालती हैं और जिससे जल में क्या है, एक दाब कार्य करता है और इस दाब के कारण जल जो है जाइलम वेसल्स में पहुंचता है। तो जल में जो दाब कार्य कर रहा था, उस दाब को ही मूल दाब कहा जाता है, यानी रूट प्रेशर कहा जाता है, क्योंकि वो दाब जड़ में लगता है, इसलिए मूल दाब कहलाता है। अब देखिए क्या होता है आपका मूल दाब यानी रूट प्रेशर। रूट प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। मूल दाब वह दाब है जो जड़ों की कार्टेक्स कोशिकाओं द्वारा पूर्ण स्फीत अवस्था में उत्पन्न होता है। तो आपको बताया था कि जैसे जैसे जल कार्टेक्स की कोशिकाओं में पहुंचता है, उसमें एक कार्टेक्स कोशिकाओं में जल पहुंचने पर कार्टेक्स कोशिकाएं पूर्णतः स्फीत हो जाती हैं, यानी आकार में बढ़ जाती हैं और कार्टेक्स कोशिकाओं की जो आंतरिक भित्तियां हैं, आंतरिक लचीली भित्तियां हैं, आंतरिक लचीली भित्तियां अंदर की ओर या अंतर द्रव्य में दबाव डालती हैं, जिससे जल धीरे धीरे जाइलम वेसल्स में पहुंचता है। तो आप कह सकते हो, और वो जो जल जाइलम वेसल्स में पहुंचता है वो मूल दाब के कारण ही पहुंचता है। तो मूल दाब जो है जड़ की कोशिकाओं में पूर्ण स्फीत अवस्था में उत्पन्न होता है और वही दाब के कारण जल जो है जड़ के द्वारा अवशोषित करने के बाद कार्टेक्स कोशिकाओं से होता हुआ जाइलम वेसल्स में पहुंचता है। यानी जल जड़ से पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचने के लिए मूल दाब कार्य करता है, यानी जड़ के द्वारा या मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है और जल अवशोषित होने के बाद कार्टेक्स कोशिकाओं में धीरे धीरे पहुंचता है और कार्टेक्स कोशिकाओं में धीरे धीरे पहुंचने के बाद एक दाब कार्य करने लगता है और वो दाब जब कार्य करता है तब कार्टेक्स कोशिकाएं पूर्णतः स्फीत हो जाती हैं और वो दाब यानी आसानी से उत्पन्न हो जाता है और जल को आगे की ओर या जाइलम वेसल्स की ओर धकेलता है। तो वही है आपका मूल दाब, यानी मूल दाब वह दाब जो जड़ों की कार्टेक्स कोशिकाओं द्वारा पूर्ण स्फीत अवस्था में उत्पन्न होता है। ये था आपका मूल दाब। अब मूल दाब का कार्य क्या होता है? तो मूल दाब का कार्य होता है कि ये जो मूल दाब है, इस दाब के द्वारा जल ना केवल जाइलम वेसल्स में पहुंचता है बल्कि तने में भी कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है। यानी मूल दाब के कारण जड़ से लिया गया जल या अवशोषित किया गया जल केवल जाइलम ऊतक तक ही नहीं पहुंचता है, उसके अतिरिक्त जल जो है पौधे के या तने के कुछ हिस्से तक पहुंच जाता है। अर्थात आपने पढ़ा है कि पौधे में जाइलम ऊतक जल को पहुंचाता है या पौधे के विभिन्न भागों में जाइलम ऊतक जल को पहुंचाता है। तो मूल दाब के कारण ही जल जो है पौधे के तने की कुछ ऊंचाई तक पहुंच जाता है, बाकी पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए जाइलम ऊतक कार्य करता है। तो ये था आपका मूल दाब। अब इस मूल दाब के प्रयोग को
समझने के लिए या इस मूल दाब को समझने के लिए एक प्रयोग का प्रदर्शन करते हैं और उस प्रयोग के माध्यम से इस दाब को आसानी से समझाते हैं। तो मूल दाब के प्रयोग का प्रदर्शन ये देखो दिया है इस प्रकार, प्रयोग यानी मूल दाब का प्रदर्शन। इसमें क्या करते हैं कि इस प्रयोग को दिखाने के लिए सबसे पहले एक गमले में लगा हुआ स्वस्थ व साकी पौधा लेते हैं। यानी ये आपका गमला है, इसमें लगा हुआ एक स्वस्थ व साकी पौधा लिया और इस पौधे की यानी मिट्टी की सतह से, इस पौधे को मिट्टी की सतह से कुछ हिस्से पर काट देते हैं। यानी मिट्टी की सतह से कुछ सेंटीमीटर ऊपर पौधे को काट देते हैं, जिससे क्या होता है कि पौधे का यानी तने का नीचे का खूंटा या खूंटा कह सकते हो, या पौधे के गमले में लगे हुए पौधे का कटा हुआ सिरा, तो उस कटे हुए सिरे में रबर की छल्ले की सहायता से कांच का एक मैनोमीटर जोड़ देते हैं। ये पौधे का कटा वाला हिस्सा है, यानी ये नीचे पौधे का तना गमले में लगा हुआ है और ऊपर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कांच का एक मैनोमीटर है। इसको रबड़ की सहायता से जोड़ देते हैं। यानी इस प्रयोग को करने के लिए आपको बताया कि गमला लिया जाएगा, साकी पौधा, और गमले को पानी अधिक मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में पहले से दिया जा चुका होगा। यानी पौधा ऐसा लेंगे जिसको काफ़ी मात्रा में जल पहले प्रदान किया जा चुका हो, और फिर कुछ सेंटीमीटर से यानी गमले की मिट्टी की सतह से कुछ सेंटीमीटर पौधे के तने को काट देते हैं, यानी ऊपर का भाग अलग कर देते हैं। फिर कटे हुए सिरे पर, पौधे के कटे हुए सिरे पर कांच का एक मैनोमीटर रबड़ की सहायता से जोड़ देते हैं, और उस कांच के मैनोमीटर में यानी मैनोमीटर की नली में कुछ मात्रा में पानी डालते हैं। पानी डालकर उस पर पारा भर देते हैं। देखिए यहाँ तक ये पारा था और इसमें पानी था, और ऊपर से इसमें कुछ मात्रा में पारा भर दिया। पारा भर देने के बाद क्या करते हैं, कुछ समय पश्चात देखते हैं कि मैनोमीटर की नली में पारे का तल ऊपर चढ़ जाता है। यानी जब जब मैनोमीटर को जोड़ा था तब पारे में मैनोमीटर में पारे का तल यहाँ पर था, लिखा है प्रारंभ में, यानी प्रारंभ में पारे का तल यहाँ पर था। और कुछ समय के बाद जब देखा तब ये प्रयोग के बाद पारा का तल यहाँ से बढ़कर के यहाँ तक आ गया। यानी पारा प्रयोग के अंत में जब प्रयोग रख दिया, यानी कुछ पश्चात जब देखा तो ये पारा का तल यहाँ बढ़कर आ गया, और जबकि प्रारंभ में पारा यहाँ पर था। तो जो पारे का कुछ समय के पश्चात मैनोमीटर में पारे का तल ऊपर बढ़ता हुआ या ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देता है, जिससे क्या होता है, इसी यानी दाब के कारण, यानी जो पारे का ऊपर चढ़ता दिखाई देता है, तो मैनोमीटर की नली में पारे के तल का ऊपर चढ़ना मूल दाब के कारण ही होता है। यानी ये पारे का तल यहाँ से यहाँ चढ़ गया, तो जिससे क्या हुआ कि पौधे में एक दाब काम किया, और वो दाब था मूल दाब। मूल दाब के कारण ये पारे यहाँ से दबाव लगता गया, और लगने के बाद पानी का स्तर इधर आया और पारे का तल भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ यहाँ आ गया। यानी अंत में पारा का तल यहाँ पर चढ़ कर के आ गया, जिससे क्या हुआ कि सिद्ध हो गया कि इसी दाब के कारण या मूल दाब के कारण पारे का तल बढ़कर यहाँ आ गया। आसानी से समझ में आया कि मूल दाब पौधे में किस प्रकार कार्य करता है। अब इसी दाब के कारण मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल, मूल रोम द्वारा अवशोषित जल जलदारु वाहिकाओं में ऊपर तक धकेल दिया जाता है। यानी इसी दाब के कारण पौधे की जो मूल रोम है यानी रूट्स हेयर हैं, वो जल को अवशोषित करती हैं, और अवशोषित करने के बाद जल की जो दारु कोशिकाएं हैं, उन दारु कोशिकाओं में जल को धकेल देती हैं। और यदि आप इसके अलावा आप दूसरा प्रयोग करना चाहते हो
तो आप किसी एक पौधे को ले लीजिए और उस पौधे का ऊपर का सिरा काट दीजिए। जैसे मान लिया ये पौधा है, यहाँ तक इस पौधे का ऊपर का सिरा काट दिया। काट देने के बाद देखते हैं कि पौधे के कटे वाले सिरे से कुछ मात्रा में रस की बूंदें या कुछ मात्रा में जल की बूंदें टपकना प्रारंभ हो जाता है। तो जो जल की बूंदें यानी कटे वाले सिरे से जल की बूंदें जो टपकती हैं, ये मूल दाब के कारण ही टपकती हैं, क्योंकि ये एक पौधा था, इस पौधे का ऊपर का हिस्सा काट दिया और इस कटे वाले यानी सिरे पे तने में कुछ मात्रा में जल की बूंदें टपकना प्रारंभ हो जाती हैं और ये जल की बूंदें मूल दाब के कारण ही टपकती हैं। इसी प्रकार आप ताड़ी या खजूर में देख सकते हो। ताड़ी या खजूर में क्या होता है, खजूर के पौधे से ताड़ी प्राप्त की जाती है या ताड़ के पौधे से ताड़ी प्राप्त की जाती है। तो जो ताड़ी है वो पौधे के कटे भाग से ही टपकने वाले रस से प्राप्त होती है। तो पौधे के कटे भाग से रस टपकने की जो क्रिया है वो मूल दाब के कारण ही होती है, यानी मूल दाब उसमें भी कार्य करता है, जिसके कारण ताड़ के पौधे से ताड़ी या ताड़ का रस टपकता है। तो आप आसानी से मूल दाब समझ गए होंगे, यानी रूट प्रेशर उस प्रयोग के माध्यम से भी और परिभाषा के माध्यम से भी।